मेरा नाम दुर्गाराम मोवाल। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में टीचर हूँ। आज हम महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण क्या चीज़ है? पहले तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानना या बराबर अधिकार देना, ये आज से नहीं, प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्राचीन समय में या वैदिक सभ्यता में महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, लेकिन प्रवर्ती काल में धीरे धीरे आते समय कुछ महिलाओं के अधिकारों में गिरावट आई है। उस गिरावट के लिए पुरुष प्रधान समाज भी जिम्मेदार है और कुछ मर्यादाएं भी जिम्मेदार है। वर्तमान समय में बच्चों को शुरू से ही घर में संस्कार दिए जाने चाहिए कि महिलाओं का या बच्चों का कैसे रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ये हर बच्चे से उम्मीद होनी चाहिए कि वो बड़ा होकर महिलाओं को अपनी माँ और बहन के समान रिस्पेक्ट प्रदान करे। बच्चियों से या लड़कियों से भी एक अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी मर्यादा में रहकर अनुशासन प्रिय जीवन जिए और वो भी पुरुष प्रधान समाज में या पुरुषों का बराबर सम्मान करें। जैसे मैं काफ़ी समय से, पिछले 15-16 वर्षों से एजुकेशन के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहा हूँ, जिसमें छोटी बच्चियों को या जो कॉलेज गोइंग बच्चियाँ होती हैं उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना, गुड टच बैड टच की जानकारी देना, ताकि बच्चियाँ जो वर्तमान समय में जो अपराध हो रहे हैं सोसाइटी में, उन अपराधों से अपने आप को बचा सके। मैं जितने भी बच्चों के परिजन हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप बच्चों को भले ही संगीत या डांस मत सिखाइए, लेकिन बच्चों को एक आत्मरक्षा की ट्रेनिंग जरूर सिखाइए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, अगर बच्ची अपना बचाव खुद कर सकती है तो वो कहीं भी जाने से घबराएगी नहीं, उसमें एक आत्मविश्वास रहेगा। होता क्या है, अधिकांश बच्चियाँ कुछ स्कूली एजुकेशन के बाद कॉलेज जाने से मना कर देती है या कॉलेज जाते जाते पढ़ाई छोड़ देती है। उसका मेन कारण क्या होता है कि घर से कॉलेज की दूरी। एक बच्ची घर से दूर जाने में घबराती है, उसके मन में आत्मविश्वास नहीं होता कि शायद क्या पता क्या घटना है। अगर बच्ची को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण है, उसको पता है कि कहाँ गलत हो सकता है, अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, तो बच्ची आराम से जाके अपना जीवन संवार सकती है और आगे की पढ़ाई चालू कर सकती है। उसके बाद जो मैं पिछले 15-16 वर्षों से ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, वहाँ ये एक बड़ी समस्या है छोटी बच्चियों को बेच दिए जाने की। अगर ऐसी बच्चियाँ जागरूक हो जाएगी तो वो अपना भविष्य खुद संवार सकेगी, अच्छे गलत का भेद समझ पाएगी। मैंने ऐसी ट्राइबल क्षेत्र की बच्चियों के लिए मेरे मोबाइल नंबर एक हेल्पलाइन बना रखे। मेरे मोबाइल नंबर 9414844945, जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र में छोटे बच्चे और बच्चियों के हेल्पलाइन नंबर। अगर किसी बच्ची को या छोटे बच्चे को कभी किसी भी तरह की समस्या आती है, वो हमें 24 घंटे में कभी कॉल कर सकते हैं। हम तुरंत उनको सहायता प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और बच्चियों के माता पिता से मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चियों को आप जो संस्कार दें, उनकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। हाँ, आजकल एक चलता है चलन कि बच्चे को एक माता पिता के सामने एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड की तरह या दोस्त की तरह होने के साथ साथ एक अनुशासन भी जिंदगी में होना जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय में कई अपराध ऐसे हो रहे हैं जो महिलाओं के लिए कानून बने गए हैं। कई बार हमने देखा है कि उन कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। छोटी सी घटना होती है, महिलाएं पुरुष पर आरोप लगा देती है, लेकिन अगर वो महिलाएं मर्यादा में रह के, अनुशासन में रह के उस कानून का उपयोग करे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो समाज के लिए एक अच्छा कानून बन सके और लोगों का उस पर विश्वास बना रह सके। और जो बच्चियां स्कूल में पढ़ाई कर रही है या कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप स्कूल में जाएं तो शालीनता के साथ रहें। कभी भी ऐसे अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करे कि अगले को आपके साथ कुछ घटना दुर्घटना करने का साहस मिले। और इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप कहीं जा रहे हो, एक तो अपने माता पिता के या अपने जो टीचर्स या अपने जो खास जिसको आप मानते हैं, अपने परिवार का मेंबर हो या स्कूल का मेंबर हो, उनके मोबाइल नंबर आपको याद होने चाहिए। मैं जो बड़ी बच्चियां बाहर जाती हैं उनके लिए एक छोटा सा संसाधन या आर्म्स बनाना चाहूँगा, ऐसा हथियार बताना चाहूँगा कि अगर आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। एक ब्लैक पेपर स्प्रे आता है, छोटा स्प्रे आता है, वो ज़्यादा दिखने में बड़ा नहीं होता। उसको आप अपनी पॉकेट में या बैग में कैरी कीजिए। अगर आप नाइट में कहीं से जा रहे हैं, अचानक आपको लग रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, तो वो बंदा जैसे भी नज़दीक आए तो थोड़ा हवा का रुख का ध्यान रखना कि वो हवा अपनी तरफ नहीं आए, और उस स्प्रे को आप उसकी आंखों पे कीजिए। वो कम से कम आधा घंटे के लिए तो वो पहली बात तो उठ ही नहीं पाएगा, उसकी ऐसी हालत खराब हो जाएगी कि वो तब तक कि वो आपके पास ही नहीं आ पाएगा, तब तक आप वहाँ से जोर से चिल्ला के अपना बचाव कर सकते हैं।
अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना लग रहा है कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, सुनसान जगह है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हल्का फुल्का आपको आत्मरक्षा का गुण आना चाहिए। आपको जो व्यक्ति का या जेंट्स का जो मेन पॉइंट होता है, जो वीक पॉइंट माने जाते हैं, जैसे नाक हो गया, आंखें हो गई, जो अपना नीचे का पोर्शन हो गया, ये 3-4 मेन वीक पॉइंट होते हैं। आप इन पे अटैक कीजिए अपने हाथ से या पैर से। अटैक करके आपको जोर से चिल्ला के जो पब्लिक पैलेस हो उस तरफ भागना है आपको। ऐसे नहीं कि आपने उसको मारा, वो गिर गया, आप वहां बहादुरी से खड़े हो, नहीं, आपको उसको मार के जोर से चिल्ला के भगना है। चिल्लाने से क्या होगा, आसपास जो भी लोग इकट्ठे हैं या आसपास कोई जा रहा है, वो आपकी आवाज सुनेगा और आपको हेल्प मिल सकती है। और वहां से चिल्ला के आपको ज्यादा पब्लिक प्लेस पर जाना है। इसके अलावा अगर आप कहीं से जा रहे हो, आपको लगता है कि आपका सेफ्टी इश्यू है, आपके साथ खतरा हो सकता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्लेस में जहां भीड़ भाड़ हो वहां रहना है, अकेले कम रहना है। और अगर आप खुद अपनी सेल्फ डिफेंस से आत्मरक्षा सीख जाएंगे तो आपको छूना तो बात दूर से कोई देख भी नहीं पाएगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए खाली महिलाओं का अपने आप में सशक्त होना ही नहीं, पुरुष संप्रदान समाज को भी महिलाओं का आदर करना आना चाहिए। कहते यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। जय हिंद, जय भारत।